हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मूल रूप से श्री कृष्ण की एक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, किंतु भिन्न भिन्न कार्यों के लिए माया अलग अलग रूप लेती है। भौतिक जगत में शक्ति को भद्रा कहते हैं और आध्यात्मिक जगत में उसी माया को सुभद्रा कहते हैं। सु अर्थात शुभ। तो आध्यात्मिक जगत में वही माया शुभ कार्य करती है और भौतिक जगत में वही माया अशुभ कार्य करती है। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 49। भगवत गीता यथारूप की जय। दूरेण हैवरं करं बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। अनुवाद। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। माता जी तात्पर्य। जी माता जी, तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। एक दो जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सभी सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और भी अधिक फंस जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वह वे गृहित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रह जाता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति श्री कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उनका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो आज का श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें एक वर्ड के ऊपर हम फोकस करेंगे। एक सेकंड के लिए होल्ड करना, सिर्फ एक छोटा सा, 1 मिनट के लिए ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अनुवाद में है, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। तो कृपण का मतलब होता है कंजूस। ठीक, साथ ही यहाँ पे क्या लिखा, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, एक छाता बना हुआ है। छाते के सेंटर में रेड पेन से लिखा हुआ है भक्ति योग। दो तरफ दो साइड्स हैं, ठीक है। एक तरफ लिखा है बुद्धि योग, एक तरफ लिखा है निष्काम कर्म योग। अब इसी के ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे क्या चीज है ये। तो भक्त सॉरी बुद्धि योग और निष्काम कर्म योग जो है ना, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। अब कई बार लोगों को लगता है, जैसा कि हमने श्लोक में पढ़ा, कि धनंजय भक्ति के द्वारा, लेकिन भक्ति तो श्लोक में है ही नहीं। तो भला श्रीला प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा कि भक्ति भक्ति के द्वारा? तो वास्तव में भक्ति की छतरी के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे योग कार्य कर रहे होते हैं। तो भक्ति योग इज इक्वल टू निष्काम कर्म योग। इससे पहले जो चर्चा चली थी वो थी सकाम कर्म योग की। कर्म कांड की चर्चा हमने पिछले 2 श्लोका में समझी, कल भी हमने समझी थी, है ना। अब निष्काम कर्म योग की चर्चा चल रही है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जब निष्काम यानी कि निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, फल की इच्छा नहीं रखता है, फल की कोई उसको आकांक्षा नहीं होती, ऐसा करने से उसका अस्तित्व जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। क्योंकि कर्म जो भी कर रहा है वो जिससे ये शरीर बन रहा है, लेकिन इसके कर्म भगवान को दे रहा है, सॉरी, इसके फल जो है वो भगवान को दे रहा है और फल को वो प्रसाद के रूप में प्राप्त कर रहा है। तो इससे उसका अस्तित्व जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। अस्तित्व शुद्ध होता है तो अस्तित्व में निश्चित रूप से बुद्धि योग सॉरी बुद्धि शुद्ध होती है। 1 सेकंड के लिए ना, 2 मिनट।
तो जब व्यक्ति का अस्तित्व शुद्ध होता है ना, तो निश्चित रूप से क्या होता है, उसकी जो बुद्धि होती है वो उसकी शुद्ध हो जाती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो बुद्धि में ज्ञान जाना शुरू होता है। इसलिए क्या होता है, निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग भी बोला जाता है। रीजन बीइंग इसका कि निष्काम कर्म करना मतलब यही है कि बुद्धि शुद्ध होकर, बुद्धि के साथ हम भगवान की सेवा में युक्त हो, मतलब जो हमारी बुद्धि है वो शुद्ध होकर हमारी अपनी जो बुद्धि है उसको हम भगवान जी की सेवा में लगा दें। ठीक है, भगवान की सेवा में युक्त होना, ये असल में मतलब होता है बुद्धि योग का। ये मतलब होता है बुद्धि योग का। ठीक है, इसका मतलब ये है बुद्धि योग का। तो इसलिए निष्काम कर्म योग बुद्धि योग का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सिनोनियम्स बचपन में पढ़ते हैं ना, पर्यायवाची शब्द सिनोनियम, जैसे पानी है, पानी को हम जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, तोय भी बोलते हैं, फूल को पंकज सुमन भी बोलते हैं। तो इसी तरह से ये एक तरह के सिनोनियम्स है, बुद्धि योग निष्काम कर्म योग एक तरह के ये पर्यायवाची है। तो बुद्धि योग इज इक्वल टू निष्काम कर्म योग एंड निष्काम कर्म योग इज इक्वल टू बुद्धि योग, अगर ऐसी भाषा में बोल तो। लेकिन छाता किसका है, छाता हम देखना चाहिए, छाता है ये भक्ति योग का। ठीक है, छतरी किसकी है, भक्ति योग की छतरी है ये हमारी। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई योग का कार्य होता है, चाहे वो ज्ञान योग का हो या बुद्धि योग का हो, या सारे योग भी सफल जो है वो तब हो पाते हैं जब भक्ति के अनुगत हम कार्य करते हैं। तो भक्ति के अनुगत होके जब कार्य किए जाते हैं तो हमारे सारे के जितने भी योग होते हैं वो हमारे सफल हो जाते हैं। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो भक्ति को सेकेंडरी मान के चलते हैं, भक्ति को इस्तेमाल करते हैं, कर्म के लिए करते हैं, ज्ञान इत्यादि में लगाकर, ताकि उनके फल हमको प्राप्त हो जाएं, जैसा कि हमने पिछले दो शर्तों श्लोकों में चर्चा की थी। तो ज्ञान के फल प्राप्त हो जाएं, भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो गुणभूत भक्ति होती है। और वो बहुत ही लो क्लास की भक्ति होती है ऐसे वाली। इससे बेटर जो भक्ति होती है, इसमें भक्ति प्रधान होती है, तो उसी में आता है निष्काम कर्म योग बुद्धि योग। इसलिए बुद्धि योग को श्रीला प्रभुपाद जी भक्ति ट्रांसलेट कर रहे हैं, रीजन बिंग की अल्टीमेटली है तो ये भक्ति है ना, है तो ये भक्ति ही। तो ये प्यूरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो जो बुद्धि योग है, निष्काम कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग एक्स्ट्रा, तो इन टर्म्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, इससे शुद्ध, इससे मतलब आपकी कितनी ज्यादा शुद्धि होगी वो। ठीक है, इससे कितनी ज्यादा शुद्धि होगी वो चीज। लेकिन है ये सारा क्या, मतलब ये सारा है क्या वो भक्ति योगी है। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे ट्रांसलेट करें कि हे धनंजय भक्ति के द्वारा, एक सेकंड, कुछ लोग लेट आ रहे हैं, प्लीज टाइम पे आया करें। ये देखो, हे धनंजय भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान जी की शरण ग्रहण करो। ठीक है, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है यहाँ पर कि हे धनंजय भक्ति के द्वारा समस्त गृहित कर्मों से दूर रहो। लेकिन यहाँ पर बेसिकली भक्ति में जो प्यूरिफिकेशन का जो लेवल है, ठीक है, जो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन का लेवल है वो है निष्काम कर्म योग या फिर बुद्धि योग। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं करता, यानी कि कर्म फलों को भगवान को अर्पित नहीं करता, तो श्रीला प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं श्लोक में ही कि ऐसा व्यक्ति क्या है, जो व्यक्ति अपने कर्म, सॉरी, जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। तो कृपण का मतलब क्या हो गया, कृपण का मतलब होता है कंजूस। यहाँ पे भी लिखा है कृपणा, कृपणाहा का मतलब कंजूस व्यक्ति। ठीक, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, कंजूस है। तो ये वाला जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपण, हम थोड़ा सा चर्चा भी इसके ऊपर करेंगे। कृपण का मतलब होता है अपने कर्म फलों से आसक्त। अब पहली बात तो यह है कि प्रभुपाद जी ने, सॉरी, भगवान जी ने कृष्ण इस श्लोक में बोला ना कृपणाहा, तो कृपण बोला गया कंजूस व्यक्ति, कृपणाहा फल है तेवह। भगवान कंजूस क्यों बोल रहे हैं इसकी भी एक्सप्लेनेशन आगे के श्लोकों में आती है। कृपण का मतलब क्या हुआ, अपने कर्म फलों से आसक्त। पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, तुच्छ आनंद से आसक्त, आत्मज्ञान से, सॉरी, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, अपने स्वरूप को नहीं पहचान जान पाता और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रह जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, आई थिंक। यहाँ पर भी हम्म, ठीक आएगा। तो
पहला पॉइंट जो इसमें हम देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो है तुच्छ आनंद से आसक्त, नंबर 1 पॉइंट ये वाला, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नोटबुक लेके बैठा करो, नोट्स अपना बना लिया करो। अगर नहीं है तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लो, आप अभी समझने की कोशिश करेंगे इसको जिस पे हम बात करें। पहला पॉइंट क्या है, तुच्छ आनंद से आसक्त। ठीक है, जो व्यक्ति तुच्छ आनंद से आसक्त है तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, कृपण बोलेंगे, यानी कि कंजूस बोलेंगे। कि भाई तू क्या दुर्भाग्यशाली आदमी है। एक्चुअली कर्म के फलों को त्याग करके जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान जी की सेवा करते हैं ना, तो हमको ऊंचा आनंद मिलता है। जब कर्म के फलों से आसक्त होकर के जो कार्य करते हैं उसको निचला आनंद मिलता है, जो कि लो क्लास आनंद से आसक्त है। और जो ऊपर का आनंद है ना, ऊपर का आनंद जो उसकी ओर नहीं जा रहा, मतलब तुच्छ आनंद से आ सकता है, तो इसलिए उसको बोला गया यहाँ पे कृपणा, कंजूस व्यक्ति। तो कोई पूछे ऐसे कंजूस से कि तू क्या कर रहा है, तू छोटी से छोटी चीज से तू इतने ज्यादा अटैचमेंट है आपको, छोटे मोटे आनंद, छोटी मोटी खुशियां, तो निस्वार्थ भाव से करके आप फलों को भगवान को अर्पित करके, मतलब कि क्या होगा कि एक इंसान जो होगा अगर भगवान जी को अपने फलों को अर्पित करेगा तो वो हायर प्लेजर्स को प्राप्त कर सकता है ना, बट वो नहीं करता है, वो तुच्छ आनंद से ही आ सकता है। छोटी मोटी खुशियां उसके लिए मायने रखती हैं ज्यादा, बस छोटी छोटी चीजों से खुश हो गए। दूसरा पॉइंट क्या है, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। सेकंड पॉइंट यहाँ पर है आत्मज्ञान, ऐसा व्यक्ति जो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति कंजूस है, जो व्यक्ति कृपण है, उसको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो शुद्ध बुद्धि होने पर व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, पर ये निष्काम भाव से करता ही नहीं, इसलिए ऐसा व्यक्ति कृपण कहलाता है। अपने फलों से आसक्त है वो इंसान की, मेरा प्रॉफिट ये होगा, ये मेरा पैसा होगा तो मैं मजे करूंगा, अगर मैंने बिजनेस अच्छा कर लिया उसके बाद मैं फैमिली टूर पे जाऊंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया निकल जाऊंगा, मैं घूमूंगा जाकर फॉरेन कंट्री में, सैर सपाटे मारूंगा, वो अपना मेरा प्रॉफिट, पैसा मेरा, मजे मेरे, वो वैसे है। तो ऐसे इंसान की जो बुद्धि है वो कभी भी शुद्ध नहीं हो पाती। तो इसीलिए वो ऊंचा ज्ञान यानी कि आत्मज्ञान जो है ना उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए बोला गया कि ऐसा व्यक्ति क्या है, कृपण यानी कि कंजूस है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। थर्ड पॉइंट है अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, खुद को नहीं जान पाता कि मतलब कि क्या है, वो क्या बोलेगा, हम तो ब्राह्मण है, हम ऊंची जाति के, वो नीची जाति के, उसके साथ नहीं छूना, हम त्रिपाठी हैं, हम द्विवेदी हैं, हम चतुर्वेदी हैं, जिसने 4 वेद पढ़े हुए हैं, एक्चुअली उसको बोला जाता है चतुर्वेद। और उसको पूछो आपने 4 वेद पढ़े हैं, कहेगा ना। हम त्रिवेदी हैं, आपने 3 वेद पढ़े हैं ना। हम द्विवेदी हैं, आपने 2 वेद पढ़े हैं ना। है ना, मतलब कि कुछ भी ऐसे त्रिपाठी हैं, ब्ला ब्ला फला फला डिंग डिंग कुछ भी हैं। तो अगर कोई पूछे कि आप जानते हो आप कौन है, आप शरीर नहीं आप आत्मा हो, आप कृष्ण भगवान जी के नित्य दास है ना, जीवन स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, आप इसके बारे में आपको ज्ञान है, कहेगा ना, नहीं जानते। तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वरूप के बारे में जो व्यक्ति नहीं जानता कि मैं तो भगवान जी का नित्य दास हूँ, ये उसका स्वरूप है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये उसका स्वरूप है, जो इस चीज को नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि वो फलों से आसक्त होता है, इसीलिए उसको कृपण कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे देख रहे हो आप, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रह जाता है। ठीक है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा जाता है, फंसा रह जाता है, सॉरी। क्योंकि निष्काम भाव से जब सेवा करेगा व्यक्ति तो भगवान की ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। जब भगवान जी की कृपा उसको ज्यादा प्राप्त होगी तो उस ज्यादा कृपा से व्यक्ति हुक ऑन कर पाता है, अपने आप को अपडेट कर पाता है। एक व्यक्ति अपने आप को अपडेट करना, मतलब सेंस इसकी क्या निकल रही है कि एक व्यक्ति अपने आप को फ्री कर पाता है साइकिल ऑफ, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्कर है ना, जो उससे बाहर वो निकल पाता है। क्यों? क्योंकि कर्म फलों के, क्योंकि अब वो कर्मों के फलों से आसक्त है ना, तो इसलिए जो व्यक्ति फलों से आसक्त है बेसिकली वो खुद का भला नहीं करना चाहता। फलों को भगवान को अर्पित करके तो भगवान को कुछ नहीं मिलता, तो ही इज वेरी हैप्पी इन हिज वर्ल्ड में, अपनी दुनिया में खुश है, अपना मजे मार रहा है वो, भगवान खुश है अपने धाम के अंदर तो मैं खुश हूँ अपने संसार के अंदर। ये उसकी सोच होती है। भगवान का घर तो ऊपर है, ऊपर उनके क्या कमी है, मेरा घर नीचे है, ये मेरी जिम्मेदारी है अपने आप को खुश रखना, उसके लिए मैं जैसे मर्जी अपने आप को खुश रखूं, तो मेरी दुनिया ये है, उनकी दुनिया वो है, वो अपने धाम में खुश, मैं अपने संसार के अंदर खुश। तो जो व्यक्ति भगवान को फलों को अर्पित करता है वो व्यक्ति अपना भला करता है। और जो व्यक्ति अपना भला नहीं करना चाह रहा है तो उसको कंजूस ही बोलेंगे ना, कृपणा। हाँ, तो हर बात में मेरा मेरा मेरा, मैं नहीं दूंगा, मैंने नहीं देनी अपनी चीज, ये मेरी है। तो कोई बोले अगर आप दोगे आपको कुछ लाभ मिलेगा, नहीं 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 मैंने नहीं देना,
भगवान जी के नाम पे कोई पैसा दे देंगे, कोई चंदा दे देंगे, नहीं नहीं मैंने नहीं देना। मंदिर का निर्माण हो रहा है, कुछ दोगे, नहीं 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 मैंने नहीं देना। हम जाके खुद ही मंदिर में दे आएंगे, हम जाते रहते हैं मंदिरों में, हम जाते रहते हैं, हम खुद ही दे देंगे। तो कभी के हमेशा यही कहेगा मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो अगर आप नहीं दोगे तो आपको आत्मज्ञान कहाँ से मिलेगा, आनंद कहाँ से मिलेगा? आप जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे आप मुक्त हो पाओगे? आप नहीं निकल पाओगे। तो फिर वो भी, जब ये चार चीजें, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो, बुद्धि आपकी शुद्ध नहीं है, आत्मज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकते, अपने बारे में आपको नहीं पता, भगवान के बारे में नहीं पता, आपका क्या रिलेशन है वो नहीं पता, भगवान जी के पास जाकर आपने कैसे मतलब रिलेशन स्थापित करके भगवान की भक्ति करके आपने कैसे भगवत धाम जाना, आपको वो नहीं पता, तो क्या होगा? जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे। तो ऐसा व्यक्ति जो है इतनी कंजूसी कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? कृपण बोला जाएगा। जो अपना ही खुद का ही भला नहीं करना चाहता है जो व्यक्ति, उसको ये बोला जाएगा। माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी जी। तो ठीक है, आप सभी को आज मेन जो वर्ड है कृपण, उसका मीनिंग पता चल गया। कृपण मतलब कंजूस। कंजूस मतलब जो अपने ही सेल्फिश, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचता है कि कैसे मुझे प्लेजर मिल सके बाद में। मैं मतलब अगर सकाम कर्म करता भी है, मतलब गरीबों को खाना खिला भी देता है, हॉस्पिटल खोल भी देता है, बड़े बड़े कार्य कर भी देता है, तो उसमें उसका खुद का मोटिव होता है कि मेरे को बाद में सुख मिलेगा ना। तो खुद के बारे में सोचना मतलब कृपण। लेकिन जो कृष्ण की तुष्टि, जैसे हमने कल पढ़ा कि वर्ण आश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है, कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना। केवल एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र, एकमात्र मतलब उसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं, खुद का उद्देश्य भी नहीं, खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन का कोई सवाल नहीं आता। एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना, केवल कृष्ण की खुशी के लिए। कि कृष्ण अगर, हमारे कितने महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि भगवान अगर मुझे आप अपनी भक्ति दो, मुझे अपने भक्तों का संग दो, उसके बाद अगर आप मुझे कैसी भी जन्म में रखोगे ना, जन्म जन्म भी मेरे यहाँ पे आना पड़ेगा, मुझे नरक भी मिलेगा ना, तो भी मुझे चलेगा। तो ये होती है भक्ति, मतलब स्वार्थ रहित भक्ति की, जिसमें वो अपना भी नहीं सोचते, वो बस क्या बोलते हैं कि कृष्ण मुझे आपको प्रसन्न करना है। तो हमें भी ये चीज अपने अंदर जो है वो लानी होगी। वो कैसे लेके आएंगे? जब हम अच्छे से भक्ति करेंगे, अच्छे से हम जप करेंगे, अच्छे से भगवान को पूरी फुल्ली सरेंडर करेंगे, और भगवत गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा और इसको ऐड करते हैं। तो योग, हमने योग देखा था। तो योग का मतलब आजकल देखोगे आप, अलग अलग मतलब निकालते हैं लोग योग का, है ना। अगर सबसे पहले तो आप पूछोगे योग का मतलब क्या होता है, तो वो बोलेंगे एक्सरसाइज करना, फिट रहना, इसी को योग बोलते हैं। अगर आप किसी निर्विशेषवादियों पे, जिन जो ध्यान लगाते हैं, वो बोलेंगे कि ध्यान लगाना, मेडिटेट करना, उसी को योग कहते हैं। लेकिन योग का असली मतलब क्या होता है? इंद्रियों का संयम, मन का संयम। और भक्ति योग के द्वारा ही दूरेण, यहाँ पे वर्ड यूज है ना, दूरेण मतलब दूर से ही त्याग दो। भक्ति योग के द्वारा ग्रहित कर्मों को दूर से ही त्याग दो, दूर रहो उनसे। तो हमें क्या करना है? हमें कंजूस कृपण नहीं बनना है, सकाम कर्मों में, कर्मों के बंधन के फल में नहीं पड़ना है। हमें क्या करना है? हमें कृष्ण की खुशी के लिए जब हम कार्य करते हैं, तो हम कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि डोंट बिकम नॉन वेजिटेरियन, डोंट बिकम वेजिटेरियन, बी कृष्णाटेरियन। कृष्णाटेरियन मतलब अगर हम वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं ना, वेजिटेरियन फूड जिसमें अंडा मीट नहीं है, तो भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत पवित्र हो गए, प्योर हो गए। तो भी वो वेजिटेरियन फूड भी इंसान अपनी ही शरीर के लिए खाता है। लेकिन उस उससे भी कर्म बंधन में हम फंस सकते हैं, क्योंकि खाना बनाते वक्त या पकाते वक्त या फसल काटते वक्त इतनी चींटियां, कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियां, ये सब तो मरे हैं ना। लेकिन जब कृष्णाटेरियन बनो, मतलब जब हम कृष्णा को ऑफर करके भोग खाते हैं, तो उससे क्या होता है? हम कर्म के बंधन में नहीं फंसते। क्योंकि जो भी खाना पकाते वक्त या फसल काटते वक्त जो भी मच्छर मक्खियां, जो भी कीड़े मकोड़े मरे हैं, जिनको भी कष्ट पहुंचा है, वो भगवान जो है सब पापों को नष्ट कर देते हैं, है ना। क्योंकि भगवान को हमने ऑफर किया ना फूड, भगवान ने भोग लगाया, तो उससे क्या होगा? हम कर्मों के बंधन में या जो भी है, हमने अपने बारे में नहीं सोचा ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमने कृष्णा के बारे में सोचा। तो उससे क्या होगा? हमारे जो कर्मों के बंधन में हम नहीं फंसेंगे। क्योंकि कर्म जो बंधन जो तब लगते हैं जब हम केवल अपने बारे में सोच के
अपने सेल्फिश मोटिव के बारे में सोच के कर्म करते। तो अब एग्जाम्पल लेंगे जैसे एक बच्चा है, ठीक है। तो जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो सब क्या चाहते हैं कि हम पढ़ाई पे ध्यान दें, है ना। नो डाउट खेल खेल कूद करना भी जरूरी होता है, एक्टिविटीज। लेकिन अगर हम खेल कूद ही करते रह जाएंगे, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देंगे, ना क्लासेस अटेंड करेंगे, ना घर पे आके होमवर्क करेंगे, तो क्या होगा, हम नेक्स्ट क्लास में जा ही नहीं सकेंगे। हम उसी क्लास में फंस के रह जाएंगे ना हम पास आउट होंगे, उसी क्लास में हम अटक के बैठे रहेंगे। इसी तरह बिजनेस है, जो अगर हम बिजनेस में एक ही चीज करते रहेंगे, उसकी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे, उसको नहीं बढ़ाएंगे, तो हम उसी जगह पे अटके रह जाएंगे। मतलब हम बंधन में ही फंसे रहेंगे, उस बंधन से निकल नहीं पाएंगे। वैसे ही ये जो ह्यूमन लाइफ मिली है हमें, ह्यूमन लाइफ में अगर हम खुद के लिए, खुद के सेल्फिश पर्पस के लिए ही चीजें करते रहेंगे, खाना बना लिया, खुद के लिए खा लिया, बहुत सारे 50 मतलब 80% लोग दुनिया में यही करते हैं ना, कि खाना बनाया खुद की मजे के लिए, खाना बनाया, खाया, फिर सो गया, जानवरों के जैसे जीवन व्यतीत कर लिया, उठे फिर से सोचा क्या बनाऊं, ये बनाती हूँ, बनाया, खाया, बनाते बनाते खा लिया। कुछ लोग तो क्या करते हैं, बनाते बनाते कढ़ाई में से चम्मच निकाल निकाल के टेस्ट करते हैं ना, कि देखो कैसे बनाए, मतलब खुद की लिए ही खाते रहते हैं बस। तो उससे क्या करते हैं, उससे हम क्या रहेंगे, हम बंधन में फंसे रहेंगे। अगर हम इस ह्यूमन बर्थ को, ये क्या है, एक लग्जरी है, एक फैसिलिटी है, अगर हम इस ह्यूमन लाइफ का इस्तेमाल अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नहीं करेंगे, तो हम क्या हुए, हम कंजूस हुए। इसको ये भी बोलते हैं ना भगवत गीता में, आत्मा का हनन करने वाला, मतलब हम अपनी आत्मा को खुद ही मतलब आत्महत्या कर रहे हैं, अगर हम केवल अपने शरीर के लिए सोच रहे हैं। तो सकाम कर्म भी वैसे हैं। तो अगर हम सकाम भाव से कर्म करते रहेंगे कि हाँ मेरे को बाद में सुख मिलेगा, मेरे को स्वर्ग मिलेगा, है ना, तो क्या हुए, हम कंजूस हुए। हम कंजूस हुए और हम अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे। इसलिए जैसे कि माता जी ने कहा कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं, निष्काम कर्म करना है। निष्काम मतलब बिना कोई सेल्फिश मोटिव के, केवल कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हम आत्मा है, वी आर सोल। तो हमें सोल के लिए कार्य करना है, सोल के लिए कार्य करना है, मतलब अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना है, कृष्ण की तुष्टि के लिए, कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है। और उससे क्या है, हम कर्मों के बंधन में नहीं फंसे। तो आपको आज की शिक्षा मिली गई होगी। तो शिक्षा मेन तो यही है कि हमें क्या करना है, हमें जैसे कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और भगवान की शरण ग्रहण करो। तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। हरि नाम जप करना है, एकादशी के व्रत रखने हैं, भगवत गीता पढ़नी है, सुननी है, हियरिंग करनी है। और हियरिंग करके क्या करना है, जो भी हम हियरिंग करते हैं उसको भगवान की खुशी के लिए, भगवान की सेवा के लिए ही यूज करना है, जो भी हम सुनते हैं, ठीक है। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पांचांग। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो 12 बजे जो है स्पेशल सेशन रहेगा, जैसा कि आप सभी जो भक्त जानते हैं कि आज श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का डिसअपीयरेंस डे है। तो 12 बजे तक तो सबको व्रत रखना है, कुछ नहीं खाना है। उसके बाद चैंटिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा करनी है। और 12 बजे हम सेशन रखेंगे स्पेशल, जिन पे हम उनके मतलब थोड़ा सा महिमा का चर्चा करेंगे, ग्लोरिफिकेशंस का। ठीक है जी। विनीता माता जी लेंगी क्लास। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आज आ जाएं, और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। तो 12 बजे स्पेशल सेशन होगा, जिसमें शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के हम बारे में जानेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। जी माता जी, और कुछ? जी माता जी, बस। ठीक। हरे कृष्णा, सभी भक्तों। एंड कर दो माता जी फिर। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम।